नैनीताल जाने का सफ़र आप लोग दिल्ली से काठगोदाम कर सकते हैं। आप कहीं से भी हो दिल्ली आ जाइए और दिल्ली से आप काठगोदाम आसानी से पहुंच सकते हैं। हम लोग एमपी से थे, जो हमने पिपरिया से दिल्ली तक का सफ़र किया एक नाइट का, और फिर मॉर्निंग में हमने दूसरे दिन दिल्ली से काठगोदाम का, और काठगोदाम से अब मॉर्निंग में पहुंचे थे तो हम जा रहे थे नैनीताल के लिए। तो अब हमने सुबह सामने से आपको थोड़ा सा आगे निकल के बस कार सब कुछ मिल जाएगा, टैक्सी वगैरह जो आपको आपके हिसाब से सूटेबल हो मिल जाएगा। 100 से 150 तक आपको ले जाया जाएगा। बस का चार्ज रहेगा 70 रुपीज़ से 100 रुपीज़, और जो टैक्सी का चार्ज रहेगा वो 120 से लेके 200 के बीच में रहेगा। सो हम दोनों बहनों ने कार से सफ़र तय किया था। आपको शेयरिंग के लिए भी मिल जाएगी और पर्सनल बुकिंग के लिए भी मिल जाएगी। हम दोनों ने शेयरिंग में ली थी, जिसमें बैक साइड में एक में दो लोगों का हमने मतलब शेयर किया था। 2 पर्सन और थे और 2 पर्सन हम हो गए थे, तो 4 पर्सन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट थी, जिसमें हमारा 150 मतलब 300 रुपीज़ चार्जेस हम लोगों ने पे किए थे। और अब हम पहुंच गए हैं नैनीताल। नैनीताल में हमको लेक के सामने उतारा गया था, और यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था, हमें रहने की कहीं व्यवस्था नहीं मिली थी। तो हमने एक होटल में सिर्फ नहाया, फ्रेश हुए, ब्रश किया, और उसके बाद हम लोग घूमने के लिए निकल गए थे। पहले दिन तो हमारा ऐसा घूमना रहा कि उन्हें 11 स्पॉट बताए थे और उसके कार से घुमा रहे थे, हमें आइडिया नहीं था। तो पहले दिन तो हम ये जगह चले गए थे, बट इस चीज़ को आप मिस कर देना। आपकी चॉइस हो तो आप जाना, बाकी आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप पूरा नैनीताल ही विज़िट करना चाहते हैं तो आप विज़िट करें, बाकी आपको स्पॉट विज़िट करने तो आप सिर्फ स्पॉट घूमें। और ये था आपका स्नो व्यू पॉइंट। ये नेक्स्ट है सुसाइड पॉइंट, और ये सारे नज़ारे थे ऊपर की तरफ जब हम कार से घूम रहे थे। यहाँ बीच में उन्होंने एक ताल दिखाई थी, ये बीच में शहर के बीचों बीच ताल बनी हुई है, और यहाँ पर हमारा सफ़र चलता ही जा रहा है। अब हम आपको आइडिया देते हैं कि डे 1 में हमारा साथ क्या हुआ था। ये नैनी लेक है, नैनी लेक में हम लोग अभी ये लेक के बीच में बोटिंग करते टाइम मैंने ये वीडियो शूट किया है। यहाँ का चार्जेस सिर्फ 420 था फुल राउंड के लिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप 320 वाला लें, क्योंकि 420 में भी कोई ज़्यादा लंबा नहीं जाते हैं वो। और ये हम दोनों बहनों ने रूम लिया था, और ये रूम हमको मतलब वहाँ रूम मिल ही नहीं रहे थे। हमें ये एक रूम ऐसा मिला था जो उसमें 4 पर्सन रह सकते थे। 2 अलग अलग रूम मिले थे, बट हमारे लिए वहाँ पर रूम मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमें एक पीक सीज़न पे गए थे, और ये हमें भवाली में रूम मिला था। तो ये रूम भवाली का था, और गाइस इस रूम को पाने के बाद हम इतने खुश थे, बड़ी मुश्किल से मिला लेकिन बेस्ट रूम मिला। और अब हम जा रहे हैं सेकेंड डे में कैची धाम के लिए। कैची धाम जाने के लिए हमने वेयरिंग लिया है सूट का, और अब पहुंच चुके हैं। हम टैक्सी ही करके गए थे, और सेकेंड डे हमें 4500 रुपीज़ में मतलब 4500 रुपये में कार बुक हुई थी सारे स्पॉट घूम के काठगोदाम छोड़ने के लिए। और यहाँ पर हम नैनीताल में घूम रहे हैं। नैनीताल भवाली से मात्र 8 से 10 किलोमीटर दूर था, तो शायद गाइज मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम भवाली में स्टे करें। मॉर्निंग में हम जल्दी पहुँच गए थे, और अब हम जा रहे हैं काकरी घाट। काकरी घाट के बीच का जो रास्ता है वो बहुत खूबसूरत है। मतलब इस नज़ारे से ये नदी के साइड से निकलते हुए पूरा रास्ता नदी को नापते हुए जाता है, और वहाँ पर ये बताया जा रहा था कि ये नदी आने पर हर साल ये रूट टूट जाती है, जब बरसात के टाइम तो यहाँ जा ही नहीं जा सकता। काकरी घाट पहुँचने के बाद यहाँ से इस रास्ते से काकरी घाट की तरफ जाते हैं। वहाँ पर बाबा जी नीम करौली बाबा जी के गुरुजी का आश्रम था, और अब हम वहाँ पर पहुँच गए हैं। नाश्ते में हम लौटते टाइम मॉर्निंग में हमने मैगी से ब्रेकफास्ट किया। मैगी से अब हम ब्रेकफास्ट करते हुए यहाँ नज़ारों का मज़ा लेते हुए निकल जाते। गाइज़ बहुत अच्छा सफ़र रहा नैनीताल का। मैं आपको सजेस्ट करूँगी पीक सीज़न पे ना जाएं, क्योंकि पीक सीज़न पे जाने की वजह से हम दोनों सिस्टर्स का 16,000 रुपये का खर्चा हो गया। ये हनुमानगढ़ी थी, और यही नैनीताल का सेकंड पॉइंट था जहाँ पर नीम करौली बाबा जी के यहाँ से मौनी देवी माता हैं, जो नीम करौली बाबा के साथ पूजा पाठ करती थी, उनका आश्रम था ये हनुमानगढ़ी का। उसके बाद हम जाते हैं नौकुचिया ताल, और ये लोटस ताल थी, तो लोटस ताल में ज़्यादा सुंदर लग रही थी नौकुचिया ताल से ज़्यादा। शाम को हमने मॉल रोड विज़िट किया और स्नो व्यू पॉइंट विज़िट किया। यहाँ पर आप रोपवे से भी जा सकते थे। और अब गोरखखाल मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। गोरखखाल मंदिर में हम लोगों ने अपनी विशेष लिखी, और गोरखखाल मंदिर में ये घंटा गोलू देवता का गोलजू, उनको गोलू देवता बोलते हैं लेकिन गोलजू उनका नाम है। ये घूमते हुए ये नैनीताल की शॉर्ट क्लिप शेयर किया। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।